वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज का यहाँ पर जो हमारा वीडियो होगा वो यहाँ पर होने वाला है एसएससी स्टेनो 2026 कंप्लीट इंग्लिश ब्रेकडाउन के ऊपर। कि जो पिछले साल आपका यहाँ पर पैटर्न आया है पूरा इंग्लिश का एसएससी स्टेनो के अंदर, उसको आज हम पूरा यहाँ पर ब्रेकडाउन उसका करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जीके के अंदर हमने किया था और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी कि इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर एक वीडियो लाएं, तो इंग्लिश के अंदर भी आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आते हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं तैयारी जिनकी। और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है पिछले साल को देखते हुए, ताकि आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पर किन को देनी है और आखिरी में आप किन को प्रायोरिटी दे सकते हो। क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त तो नहीं बचा है, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो सारी की सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इंग्लिश के अंदर कम से कम 90 प्लस या 85 प्लस का तो आप यहाँ पर जो टारगेट है वो आप लेकर चलो। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपकी जो डेट है वो यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है 9 से 12 सितंबर, तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एसएससी स्टेनो 2025 से, जो कि जस्ट पिछले साल का आपका पेपर है। उसका हमने पूरा यहाँ पर एनालाइज कर दिया है इंग्लिश के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2025 को देखेंगे, फिर हम 2024 और 2023 को भी देख लेंगे, है ना, जस्ट इन केस। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम पिछले साल को उठाते हैं, क्योंकि तब यहाँ पर जो एडुकेटी थी वो यहाँ पर आई थी आपकी, और उसके हिसाब से यहाँ पर क्या पैटर्न आपका निकल कर आया है वो अब आपके सामने है। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर जिसको मिली है वो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो हैं उसके अंदर यहाँ पर 108 सवाल यहाँ पर आए थे आपके। मैं सारी शिफ्ट को यहाँ पर मिला के बात कर रहा हूँ, है ना, ये जितनी भी शिफ्ट्स हैं उन सब के मिला के हमने ये इनको टोटल किया है। उस हिसाब से यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग मिलती है, अगर मैं बात करूँ वेटेज के हिसाब से। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर होता क्या है, प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि इसमें यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वोकैब भी आ सकती है इसमें। ठीक है, वोकैब के साथ साथ यहाँ पर ग्रामर के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर तो आपको देखो दोनों ही प्रिपेयर करने पड़ जाते हैं, भले ही आप तैयारी भी कर लो पूरी फिल इन द ब्लैंक्स की, तो भी आप यही देखोगे कि एग्ज़ाम के अंदर आपको सारी चीज़ें ही पढ़कर ही आप इनके सवालों के जवाब आप लगा पाओगे। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिलती है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़ के ऊपर, दूसरी चीज़ क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब आप ये देखो इसका यहाँ पर इतना ज़्यादा वेटेज जा चुका है कि 99 सवाल देखने को मिले हैं आपको। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की यहाँ पर जो भी इंसान प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, वो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आप यहाँ पर खुद देखो, इसको यहाँ पर रैंकिंग मिल रखी है दूसरी। मतलब इसका यहाँ पर जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है पिछले साल के अंदर। इसी के बाद ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव, अब मैं ये दो जो टॉपिक होते हैं ना, इन दोनों टॉपिक को मैं ऐसा टॉपिक बोलता हूँ जो कि यहाँ पर मुफ्त के नंबर हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इन दोनों टॉपिक के अगर आपने एक बार भी आपने कर लिया इनको ढंग से, और अगर आपने बस इनको रिवाइज कर लिया, तो ये मानकर चलो कि आपके मुफ्त के नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो नंबर हैं वो दिला के जाते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि आप यहाँ पर इनको एक बार अच्छे से यहाँ पर समझ लो, एक बार अच्छे से कर लो और उसके बाद आप इनको रिवाइज़ कर लो। बस कंडीशन इतनी सी होती है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। ये वाला टॉपिक होता है नरेशन, दूसरा होता है यहाँ पर एक्टिव पैसिव। अब इन दोनों को आपको करना ही करना है, क्योंकि आप इनका वेटेज देख सकते हो कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये आते ही आते हैं और ये यहाँ पर आपके मुफ्त के नंबर होते हैं। बाकी यहाँ पर जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ये भी अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, तो आप ये भी कर लोगे, वहाँ पर आप गलती नहीं करोगे अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है तो। इसके बाद यहाँ पर होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब ये भी एक तरीके से एक मुफ्त के नंबर ही होते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी बच्चों को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो सारे के सारे यहाँ पर सवाल सही से कर पाएँ। उनको यहाँ पर काफ़ी जल्दी होती है, उनको लगता है कि पूरा पैसेज मैं कैसे पढूँ और फिर कैसे जवाब दूँ, तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। जो कि मैं ये बोलता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक मुफ्त के नंबर हैं। जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यहाँ पर एक्टिव पैसिव मुफ्त के नंबर हैं, वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी मुफ्त के नंबर हैं, क्योंकि आपको पैसेज देखकर आपको जो सवाल पूछा होता है उसका जवाब देना होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो अगला है एरर स्पॉटिंग। अब इसके अंदर आपको ग्रामर चाहिए होगी, इसमें आपको ग्रामर की ज़रूरत होगी। ठीक है,
एरर अगर आप पता करोगे तो आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है? तभी आप यहाँ पर हर सवाल सही कर पाओगे। तो एरर स्पॉटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जिन भी चीज़ों के आगे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, वो ये मानकर चलो कि वो आपको नंबर दिला के जाएँगे। अगर आपको पूरी ग्रामर नहीं भी आती हो, भले ही आपको वोकैब भी नहीं आती हो, तो भी आप इनको कर सकते हो। तो भी आप अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप चीज़ें जानते हो या थोड़ा बहुत भी अगर आप नॉलेज गेन करते हो, तो आप ईज़िली यहाँ पर इनको कर लोगे, जिनके आगे भी मैंने स्टार मार्क किया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, ये दोनों तो कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, तो आपके रीडिंग स्किल्स काम आएंगे और समझने की बात है, फिर आपको बस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी ग्रामर आनी चाहिए। बाकी मैं यही बोलूँगा कि ये चारों के चारों टॉपिक मुफ्त के नंबर आपको दिला के जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मैं ये बोलूँगा, इसके अंदर भी आपको ग्रामर की यहाँ पर ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर सब कर लिया तो भी आप ऑलमोस्ट सारे सवाल आप सही कर दो। हो सकता है कि आप यहाँ पर कोई गलती कर दो, ऐसा जनरली बच्चे कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है, आपको ग्रामर और वोकैब तो पढ़नी ही है। लेकिन जिनके भी आगे मैंने स्टार मार्क लगाया है, वो मुफ्त के नंबर हैं, वो आपको हासिल करने ही करने हैं। अगर आपने वो जाने दिए तो आपने पेपर जाने दिया मतलब। इसके बाद हम वोकैबुलरी के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर देखो ईडियम्स और फ्रेजेस, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गए, यहाँ पर हो गया सिनोनिम्स हो गए। अब ये जो चार चीज़ें आपको दिख रही हैं वोकैब के अंदर, मैं ये बोलूँगा कि ये चारों के चारों का आपको यहाँ पर सीक्वेंस पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है, कौन सा कम इम्पोर्टेंस रखता है। ये चारों की चारों चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। ये हो गया आपका वोकैब का पार्ट, ठीक है? अब वोकैब के पार्ट में आप देख सकते हो कि ईडियम्स और फ्रेजेस के 2025 में सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिले। एंटोनिम्स के यहाँ पर उससे थोड़े से कम देखने को मिले। वन वर्ड के अंदर उससे थोड़े से कम देखने को मिले और यहाँ पर सिनोनिम्स के अंदर उससे थोड़े से कम देखने को मिले। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो है उनका ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज था। ईडियम्स का थोड़ा सा ज़्यादा था और सिनोनिम्स का थोड़ा सा कम था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। तो ये ऑर्डर के अंदर यहाँ पर सेट है कि ईडियम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वोकैब के अंदर, तो सबसे पहले आपको ईडियम्स और फ्रेजेस करने हैं। फिर आपको यहाँ पर एंटोनिम्स करने हैं जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं आपके 5-6 सालों के अंदर। इसके बाद यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है जो भी आपके आए हैं 5-6 सालों के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको पीडीएफ शेयर कर दें इन सब की, तो वो भी आप कमेंट करके बता देना, हम पीडीएफ भी ले आएंगे इन सब की, ठीक है? तो जो भी बच्चे यहाँ पर वोकैबलरी तैयार करना चाहते हैं या कोई दूसरा टॉपिक जीके के अंदर तैयार करना चाहते हैं, तो ज़रूर से हमें बताना। हम उन सब की यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम उनकी पीडीएफ भी ले आएँ। जो हम क्लासेस लेते हैं उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि पीडीएफ भी ले आइए, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएँगे। तो वो भी हम लाने का सोच रहे हैं, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, जीके के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिनोनिम्स है ना, ये हो गए यहाँ पर वोकैब के अंदर जिनका सबसे कम वेटेज है, लेकिन ये भी आपको करने हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपको सिनोनिम्स पता होंगे तो आप एंटोनिम्स भी कर पाओगे काफ़ी हद तक, ठीक है? और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी यहाँ पर पिक्चर में आ गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर इसका वेटेज काफ़ी कम हो गया था अचानक से। अब आप यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर है स्पेलिंग्स करेक्शन। ऐसे सवाल आते हैं कि स्पेलिंग्स वो लोग यहाँ पर कोई गलत लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन चारों में से कौन सी सही स्पेलिंग है। ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर वर्ड की। तो इसके भी यहाँ पर जो सवाल होते हैं वो आते हैं, लेकिन ये मानकर चलो कि ऐसे वर्ड जो होते हैं वो बने हुए होते हैं पहले से। ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आप कहीं से ऐसा सोच रहे हो कि नहीं कोई नया ही वर्ड आ जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं 300-400 जो कि ये मानकर चलो जिनकी जो स्पेलिंग होती है वो हमेशा कंफ्यूज करती है और उनको ये बात पता है। तो वहीं से ही स्पेलिंग करेक्शन के अंदर वो सवाल बनाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि स्पेलिंग करेक्शन भी अगर आपने एक बार कर लिया जो भी 300-400 वर्ड्स हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। इसके बाद होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के अंदर भी मैं यही बोलूँगा कि इसके अंदर भी यहाँ पर ग्रामर या वोकैब दोनों तरीके से यहाँ पर सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना? हो सकता है कि वोकैब के भी यहाँ पर कुछ तरीके से यहाँ पर सवाल वो बना दें, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो इसके अंदर भी यहाँ पर पहले इसका वेटेज ज़्यादा आता था 2024 और 2023 के अंदर, मैं अभी दिखाऊंगा वो भी आपको। लेकिन अब जो इसका वेटेज था जस्ट पिछले साल, वो थोड़ा कम देखने को मिला है इससे पिछले सालों के कंपैरिजन में। तो क्लोज टेस्ट को आप थोड़ा-सा पीछे भी रख सकते हो, क्योंकि असल में बात क्या है कि अभी यहाँ पर इसका वेटेज इतना नहीं देखने को मिला है जितना पहले आता था। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इनकी तैयारी करते भी हो तो
आप गलतियाँ करोगे तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही है और अच्छे तरीके से करना है, पर ये उम्मीद नहीं करनी है कि आप सारे सही कर दोगे। वो बाय चांस अगर हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, तो आप ज़्यादा सोच भी नहीं सकते उस टाइम पीरियड के अंदर। अभी तो खैर आपके पास यहाँ पर जो है पूरा सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है, तो फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मानकर चलो एक एज मिलेगा इंग्लिश के अंदर, आप इजीली यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के कर पाओगे। अब आप यहाँ पर देखो, आगे यहाँ पर होमोनिम। अब जो होमोनिम है ये भी यहाँ पर एक टॉपिक बन जाता है आपका 2025 के अंदर, जो आपको देखने को मिला काफ़ी। तो होमोनिम्स भी आपको करने हैं, है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी बच्चे पहले से तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि इनको इग्नोर कर देते हैं, तो होमोनिम्स भी यहाँ पर करके जाना। इसके बाद आप यहाँ पर देखो सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन भी यहाँ पर आप यही मानकर चलो कि ग्रामर इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो ग्रामर बेस्ड ही होता है। तो जिनके भी आगे ग्रामर ग्रामर लिखा है तो उनके अंदर तो ग्रामर अगर आपने कर ली ढंग से, तो सीधी सी बात है, अगर आपने रूल्स वगैरह समझ लिए, आपने रीडिंग कर ली, रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो आप ग्रामर जिनके भी आगे लिखा है आप उनको कर पाओगे। जिनके भी आगे स्टार बना हुआ है वो हैं जो कि मुफ्त के नंबर हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना है। वोकैब के अंदर मैं ये कहूँगा कि ये पूरा एक तरीके से प्रायोरिटी है कि पहला ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके ज़्यादा सवाल, इसके उससे कम, इसके उससे कम, इसके उससे कम। इस तरीके से आपको ये पैटर्न लेते हुए चलना है। अब 2024 की अगर हम बात करें तो इसका भी हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कर दिया था एनालिसिस। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी बच्चे जानते हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अभी हम काफ़ी सारी पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि छोटे मोटे टॉपिक्स यहाँ पर जो भी हैं उनकी हम आपके साथ पीडीएफ्स भी शेयर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंस तो रखते हैं टॉपिक्स और आपको पता नहीं होता। तो जीके के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी हम यहाँ पर आपके लिए लाने का सोच रहे हैं यहाँ पर चीज़ें। तो ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। और एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर आप देख सकते हो कि क्लोज टेस्ट का बहुत वेटेज आता था तब। यहाँ पर आप देखो 120 सवाल हमें देखने को मिले क्लोज टेस्ट के, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वेटेज हमें तब देखने को मिला था 2024 में, लेकिन अभी आपको 2025 के हिसाब से तैयारी करनी है ज़्यादातर, मैं यही बोलूँगा, है ना। तब भी आप देख सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव का वेटेज आता था, अच्छा रहता था। तो ये तो करने ही होते हैं, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, और ये मानकर चलो एक बार कर लिए तो ये मुफ्त के नंबर है, ठीक है। मैं इनके मुफ्त के नंबर बोलता हूँ क्योंकि मेरे भी कभी एग्ज़ाम के अंदर ये, यहाँ से मैं कभी भी सवालों को गलत कभी नहीं करता, ठीक है। और किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप इजीली यहाँ पर इसको सही कर दोगे अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता है और आपने रिवाइज किया है तो। फिर आप यहाँ पर देखो कॉम्प्रीहेंशन आ गया। अब जो कॉम्प्रीहेंशन है आपका, ये भी यहाँ पर मुफ्त के नंबर होते हैं, आपको बस रीडिंग लगानी होती है, उसके बाद आप यहाँ पर सवालों के जवाब दे पाते हो, ठीक है। तो ये भी देखो कितना एवरग्रीन टॉपिक है कि ये भी यहाँ पर 2024 में भी आपको दिख रहा है। बस जो क्लोज टेस्ट है ये तब पहले ज़्यादा आता था, तो उम्मीद ये है कि हो सकता है कि 2026 में क्लोज टेस्ट का आपको ना पता रहे कि इस बार ज़्यादा आएंगे सवाल या कम आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, ये तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ये जो 3 टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ही आसान होता है यहाँ से नंबर हासिल करना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसके बाद स्पॉटिंग एरर हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप यहाँ पर भी देखो ईडियम्स ऑफ फ्रेज, और यहाँ पर ये एंटोनिम्स जो है ना, ये तब भी यहाँ पर इनका वेटेज अच्छा था, बस एंटोनिम्स का थोड़ा ज़्यादा था ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस से। सिनोनिम्स का यहाँ पर कम ही था, जैसा 2025 में भी कम है तो 2024 में भी कम ही था। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिली थी 2024 के अंदर। अब 2023 को भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं दिख जाएंगे। क्लोज टेस्ट का अच्छा खासा वेटेज आता था तब 2023-24 के अंदर। फिर यहाँ पर आपको कॉम्प्रीहेंशन का आप देख सकते हो, कॉम्प्रीहेंशन तो अभी भी एवरग्रीन टॉपिक है आपका, तो ये भी आपको करना है। क्लोज टेस्ट भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, लेकिन थोड़ा बाद में करना, ठीक है। पहले जिनको भी मैं बता रहा हूँ डबल स्टार मारे हैं वो तो आपको करने ही हैं। फिर जिनकी आप यहाँ पर ग्रामर करोगे, आप वोकैब करोगे, तो आपको बाकी के टॉपिक्स भी आपको आ जाएंगे। तो क्लोज टेस्ट और ये सारे के सारे टॉपिक्स भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। बस आपको रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर देते रहना आप। बाकी आप यहाँ पर देखो 2023 के अंदर भी एक्टिव पैसिव यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको देखने को मिले ही मिले थे। एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, करने ही करने हैं, और एक बार कर लिया तो हो जाएगा। बस रिवाइज कर लेना ना, जो जो भी बच्चे यहाँ पर पहले से जानते हैं इन टॉपिक्स को करना, रिवाइज ज़रूर करके जाना इनको। बाकी हो गया यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसी तरीके से ही है। बस ये जो है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको इस बार अच्छे तरीके से तैयार करना है। 2025 के अंदर इसके बहुत सवाल आए हैं, और ये
मानकर चलो कि बहुत हाईएस्ट वेटेज रख रहा था 2025 में। तो ये आपको इस बार तो बहुत अच्छे से करके जाना है। जो भी बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबलरी के अंदर फिर वही एंटोनिम्स सिनोनिम्स। एंटोनिम्स यहाँ पर पहले आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ईडियम्स और फ्रेजेस, है ना। तो इन दोनों का देखो यहाँ पर वेटेज जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको, एंटोनिम्स और यहाँ पर ईडियम्स और फ्रेजेस का। तो ये आपको करने ही करने हैं अच्छे तरीके से। वोकैब के अंदर सबसे पहले आपको ईडियम्स के ऊपर ध्यान देना है, फिर आपको एंटोनिम्स के ऊपर ध्यान देना है, फिर आप यहाँ पर वन वर्ड पे ध्यान देना, फिर आप यहाँ पर सिनोनिम्स पे ध्यान देना, क्योंकि 2025 में वन वर्ड का भी सिनोनिम्स से ऊपर वेटेज देखने को मिला था थोड़ा बहुत। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको उस हिसाब से ही करने हैं। मैंने यहाँ पर जिनके ऊपर भी आपको बताया है कि मुफ्त के नंबर हैं वो आपको सबसे पहले निपटाने हैं। फिर आपको वो टॉपिक्स देखने हैं जो आपको लग रहे हैं कि ग्रामर और वोकैब वाले जो हैं आपको उसको अच्छे से करना है। फिर आपको उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है जो ऊपर आपको दिख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, जिनके अंदर ग्रामर और वोकैब आती है। फिर आप जो नीचे बचे हुए टॉपिक्स हैं जिनका थोड़ा वेटेज कम था, फिर आप आखिरी में उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपके पास टाइम थोड़ा कम बचे, है ना। अगर मान लो यहाँ पर सबके लिए टाइम आपके पास निकल कर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना, तो सबकी तैयारी कर लो। लेकिन अगर टाइम लिमिटेड है, जैसे अभी यहाँ पर काफ़ी बच्चों के लिए है, तो उस हिसाब से तैयारी आपको करनी चाहिए। बाकी जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं एसएससी स्टेनो 2026 जीके क्रैश कोर्स की, तो जीके के अंदर यहाँ पर ये मानकर चलो ये एक रिवीजन बैच है जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलेंगी, यहाँ पर क्विज़ेस मिलेंगी, और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उन लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पर ये जो बैच है ये आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर आपको मज़ा भी आएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जीके के जहाँ से हमेशा सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं वो उसके अंदर कवर कराए जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी आपको दी जाएंगी जो कि छोटे टॉपिक्स होंगे उनकी। तो मैं यही बोलूँगा यहाँ पर जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं। आपको इस बैच का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अभी जो रिसेंट यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ है जीके जिसके अंदर आई है एसएससी की, तो हम यहाँ पर उसका एनालिसिस आपके लिए लाने वाले हैं ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। और हम यहाँ पर उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो ज़रूर से यहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़ जाना जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट्स होती है वो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू यहाँ पर देता हूँ। और अभी हमने यहाँ पर एक जो लाइव सीरीज़ है वो हम यहाँ पर लाए थे आपके लिए, एमसीक्यू सीरीज़, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना। उसके भी यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए आते रहेंगे बीच बीच में। और मैं यही बोलूँगा कि जो बाकी के छोटे टॉपिक्स हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर जाकर जो लाइव सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर हमने आपके लिए अभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ यहाँ पर लाए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जानते वो यहाँ पर लाइव सेक्शन के अंदर हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर ऑलरेडी ले आए हैं, और बाकी यहाँ पर छोटे टॉपिक्स के यहाँ पर जो पीडीएफ है वो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली क्लासेस चाहिए, क्योंकि जितना आपका यहाँ पर सपोर्ट दिखेगा उस हिसाब से ही हम यहाँ पर ऐसे ही जो पढ़ाई के वीडियोज़ हैं वो आगे लाने वाले हैं आपके लिए। और आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के।